इंग्लिश बोलने में इंप्रेशन नहीं दिखता, इस वीडियो को देख लीजिए, इंप्रेशन खुद ब खुद बनने लगेगा। एक वर्ड होता है प्रोनाउंसिएशन और एक वर्ड होता है एनंसिएशन, और इन दोनों में बड़ा ही एक खास डिफरेंस है। चलिए समझते हैं इस वीडियो में। अगर हम बात करें प्रोनाउंसिएशन की, तो प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू द करेक्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है उच्चारण, और उर्दू में इसका एक बड़ा ही प्रेवलेंट नेम है, दैट इज तलफ्फुज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने ही चैनल का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश विद सोनी सर करने लगूं, तो आप भी मजाक उड़ाते हुए कहेंगे, सर उच्चारण तो आपका भी बड़ा गड़बड़ है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं, उसको प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। इंग्लिश विद सोनी सर, तो हम कह सकते हैं जब हम किसी भी वर्ड को उसकी सही तरीके से बोलें, उसी को प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम लें, एक वर्ड अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूं टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट, आप भी बोलेंगे ये उच्चारण बड़ा गड़बड़ है। उसको टेक्नोलॉजी नहीं, उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और वो डेवलपमेंट नहीं होता, उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एक बड़ा ही खास वर्ड, दैट इज एनंसिएशन। एनंसिएशन का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड विद मोर क्लैरिटी, मतलब बोलने का एक सही ढंग। आप ऐसे समझिए, अगर आपको मेरे द्वारा बोला हुआ एक एक वर्ड अच्छे से समझ में आने लगे, उसको कहा जाता है एनंसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है लता जी सुरों की देवी हैं, लता जी इज द गॉडेस ऑफ वोकलिस्ट। मैं आपको इतना ही कहती हूँ कि मेरी आज़ी पहचान है। और इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूं लता जी इज द गॉडेस ऑफ वोकलिस्ट, तो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कह सकते हैं सर योर एनंसिएशन इज टू पुअर। एंड आई रियली होप आपको एनंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन का एक खास डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप दोनों वर्ड से रिलेटेड एक एक सेंटेंस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए।